कभी सोचा है कि किसी और की जिंदगी एक दिन के लिए जीकर देखना कैसा होता है? आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक दिन में पूरी दुनिया ही बदल सकती है। तो कहानी शुरू होती है एक घर से और एक जुमले से। जब मैं बहू थी। सुनने में तो ये बस चंद शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन इस घर में ये शब्द किसी तूफान की पहली आहट की तरह थे। ये रोज की आलोचना की शुरुआत थे। एक ऐसा पैमाना जिस पर घर के हर काम को, हर बात को तौला जाता था। तो चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है वंदना, आज के जमाने की मॉडर्न बहू, और दूसरी तरफ है उनकी सास रेणु जी। अब रेणु जी का मानना था कि भाई उनके जमाने में तो सब कुछ परफेक्ट होता था, और बस इसी परफेक्शन के तराजू पर वो वंदना के हर काम को तौलती रहती थी। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले बहु शब्द के मायने समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि पूरी कहानी का केंद्र यही है। भारत में ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है ना? ये उम्मीदों, जिम्मेदारियों और परंपराओं का एक पूरा ताना बाना है। तो सवाल यह है कि रेणु जी की ये आलोचना, ये थी कैसी? देखिए, ये कोई कभी कभार की टोक टाक नहीं थी। नहीं, ये तो तानों की एक ऐसी बौछार थी जो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी और वंदना की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर बरसती थी। मतलब दिन का कोई भी पहर हो, ताने हाजिर थे। शाम की चाय थोड़ी लेट हो गई, डांट पड़ गई। चाय के साथ बाजार के स्नैक्स रख दिए, बस उस पर भी आलोचना। रात का खाना 1 घंटा लेट क्या हुआ, हंगामा हो गया। और खाने में सिर्फ एक सब्जी, लीजिए, उस पर भी एक और ताना। हर पल एक इम्तिहान जैसा था जिसमें वंदना बेचारी कभी पास ही नहीं हो पाती थी। और ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ किचन या खाने तक ही सीमित थी। अरे नहीं, छत ठीक से साफ क्यों नहीं हुई, पर्दों को धोया या नहीं, अपने बेटे रेयांश की परवरिश कैसे कर रही है, यहाँ तक कि पड़ोसियों से ठीक से बात क्यों नहीं करती। मतलब हर चीज पर, हर छोटी बड़ी बात पर सवाल। ये शिकायतों की एक ऐसी लिस्ट थी जो कभी कभी खत्म ही नहीं होती थी। तो जाहिर है रोज रोज की इस आलोचना से वंदना तंग आ चुकी थी। और एक दिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वंदना ने सीधे अपनी सास रेणु को एक चैलेंज दे दिया। उसने कहा, ठीक है, आप कहती है ना कि आप अपने ज़माने में सब कुछ परफेक्ट करती थीं, तो एक काम कीजिए, आप सिर्फ एक दिन के लिए मेरी बहू बन जाइए। मुझे दिखाइए कि ये सब काम असल में कैसे किया जाना चाहिए। अब रेणु जी तो अपने अतीत के किस्सों पर बड़ा गर्व करती थीं। उन्होंने फौरन ये चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें लगा, वाह, ये तो अपनी काबिलियत साबित करने का एक और सुनहरा मौका है। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन की हकीकत उनकी सुनहरी यादों से कितनी अलग होने वाली है। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अगले दिन सुबह घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। भूमिकाएं बदल चुकी थी। रेणु अब बहू के किरदार में थी और वंदना ने पहन लिया था एक सख्त सास का चोला। रेणु जी तो हमेशा डींगे मारती थी, अरे मैं तो 5 मिनट में 5 तरह के नाश्ते बना देती थी। लेकिन जब हकीकत से सामना हुआ तो एक बार के पकौड़े बनाने में ही उनके पसीने छूट गए, और तब तक चाय भी ठंडी हो चुकी थी। शायद यादें हकीकत से ज्यादा ही सुनहरी होती हैं ना। लेकिन खाना बनाना तो फिर भी कुछ नहीं था। रेणु को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि घर की सबसे बड़ी चुनौती किचन में नहीं, बल्कि उनका अपना पोता रेयांश था। एक छोटे बच्चे को संभालना जिसकी हकीकत को वो हमेशा से नजरअंदाज करती आई थी। और रेयांश को दूध पिलाना कोई आसान काम नहीं था। ये तो एक पूरा मिशन था। पहले सादा दूध बनाया तो उसने मना कर दिया, फिर चॉकलेट डालकर बनाया, वो भी पसंद नहीं आया, फिर केले डालकर, और इस सब के बीच उसे पिलाने के लिए उसके पीछे पीछे भागना। और आखिर में नतीजा क्या हुआ? जमीन पर फैला हुआ दूध और रेणु जी की बढ़ती हुई झुंझलाहट। असल में एक बच्चे को संभालना ऐसा ही होता है। तो सोचिए, एक तरफ खाना बनाना, दूसरी तरफ घर की साफ सफाई, और इन सब के ऊपर एक छोटे बच्चे को संभालना। इन सब ने मिलकर रेणु को दिन खत्म होने से पहले ही पूरी तरह से थका दिया। जो काम कल तक उन्हें बड़े आसान लगते थे, आज वही काम पहाड़ जैसे लग रहे थे। तो दिन के आखिर में हिसाब क्या निकला? सुबह 7 बजे का नाश्ता बना, सुबह 10:30 बजे। घर जो बेदाग रहना चाहिए था वो पूरी तरह फैला हुआ था, और पोता, वो तो दूध में नहाया हुआ था। मतलब रेणु जी उन सारे पैमानों पर बुरी तरह फेल हो गईं जो उन्होंने खुद वंदना के लिए सेट किए थे। और फिर वो पल आया जब उन्होंने हार मान ली। उन्होंने वंदना से कहा, मैं हार मानती हूं। अब मेरी समझ में आया, घर संभालना अब वैसा नहीं रहा जैसा मेरे जमाने में हुआ करता था। तुम इसे अपने तरीके से ही संभालो। ये सिर्फ हार मानना नहीं था, ये एक नई समझ की शुरुआत थी। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिला?
सिर्फ एक दिन। किसी और की जिंदगी को, उसकी हकीकत को जीने में लगा सिर्फ एक दिन। और उस एक दिन ने सोच और रिश्ते दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस एक दिन के चैलेंज का नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा बदलाव जो हमेशा के लिए उस घर में बस गया। उस दिन के बाद तानों की बौछार बंद हो गई। उनकी जगह ले ली एक नई समझ ने, एक नए सम्मान ने। ये कहानी खत्म होते होते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसके जूते में हमें एक दिन के लिए पैर डालकर देखने की जरूरत है? क्योंकि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक किसी और के नजरिए से दुनिया को देखने से ही मिलता है।